आत्मवंदन मित्रों, आज हम गीता के अध्याय 4 और 12वें सूत्र पर प्रकाश डालेंगे, उस पर बात करेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। स्वधर्म। कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है, मतलब अपने धर्म में मर जाना ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन बहुत सारे लोग इस स्वधर्म का असली मतलब ही नहीं समझ पाते। स्वधर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। स्वधर्म का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ब्लूप्रिंट रहता है जो परमात्मा ने उसके अंदर बनाकर उसे भेजा रहता है, जो कि एकदम अलग रहता है। वह यूनिक रहता है, वह बिल्कुल यूनिक रहता है। तो स्वधर्म जो है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ना होकर स्वयं से है। स्वयं से ये मतलब ये है कि ये गुलाब का जो है बीज है, तो वह गुलाब बन के ही तृप्ति पाएगा, ना कि कमल बन के। हाँ, यह हो सकता है कि वह अपनी पूरी ताकत जो है कमल बनने में लगा दे, गुलाब, लेकिन जब उसकी नियति है ही नहीं तो वह कभी भी कमल नहीं बन सकता। और जो उसकी नियति थी, जो उसको बनना ही लिखा था, गुलाब, उससे वह वंचित रह जाएगा। बन तो सकता है वह गुलाब और वह बनना चाहता है कमल। तो इस असमंजस में वह विषाद में रहेगा, तनाव में रहेगा और वह स्वधर्म से चूकता चला जाएगा। उसके हृदय में एक भारी पत्थर बंधा रहेगा हमेशा और उसे वह नीचे खींचता रहेगा और दुखी रहेगा हमेशा, क्योंकि उसने अपनी नियति पाई ही नहीं, अपना स्वभाव जाना ही नहीं और वह कुछ और होने के लिए चल पड़ा, जबकि उसके ब्लूप्रिंट में ऐसा कुछ था ही नहीं। उसका ब्लूप्रिंट जो है गुलाब बनने के लिए था, मोगरा बनने के लिए था, या फिर और भी कुछ बनने के लिए था। तो वो हमेशा विषाद में रहेगा और ग्रेस उसको नहीं मिल पाएगी और पत्थर बंधा बंधा और भारी भारी होकर वह जिएगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचानता है तो वह खिलने लगता है, उसमें ग्रेस आने लगती है और वह फूल में सुगंध की तरह चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरने लगता है और वह बहुत लाइट और हल्का महसूस करता है, ना कि भारी भारीपन। तो कैसे जानेंगे हम कि हम स्वधर्म में चल रहे हैं या चूक रहे हैं? तो पहला पॉइंट ये है कि हम अपने स्वधर्म को धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये से ना जांचें, ना तौलें, बल्कि हम अपने स्वधर्म को जानने के लिए देखें कि कहाँ हमको आनंद मिल रहा है, क्या चीज़ हमको आनंद दे रही है, क्या चीज़ हमें खुशी प्रदान कर रही है। यह निरंतर जांचते रहना होगा। निरंतर अपने दिन दैनिक कार्य में और जीवन में यह जांचते रहना होगा कि जो चीज़ हमें भारी करती है वह हमारा स्वधर्म नहीं है। जो चीज़ हमें आनंदित करती है और जो ऊपर उठाती है, हल्का महसूस कराती है, वही हमारा स्वधर्म है। और उसी में हम चलेंगे तो ही हम तृप्त हो सकेंगे, संतोष में रह पाएंगे। दूसरा, स्वधर्म में यदि आप चल रहे हैं, मतलब अपने ही स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं और तृप्ति आ रही है, तो पहला स्टेप सही है।
दूसरा स्टेप जो है स्वधर्म का है वह स्वीकार भाव। स्वधर्म आपके जीवन में आएगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक परम स्वीकार भाव आएगा, परम तृप्ति आएगी, परम परितोष आएगा और आप जो है प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को जज नहीं करेंगे। जीसस का एक वचन है कि किसी के न्यायाधीश मत बनना। न्यायाधीश तो वह ऊपर वाला है। हम कौन होते हैं किसी का न्यायाधीश बनकर उसे सही या गलत ठहराने का। जब परमात्मा उसे श्वासें देकर स्वीकार कर रहा है, जब परमात्मा उसके दिल में धड़क रहा है, खून बहा रहा है, तो आप उसे अस्वीकृत करके परमात्मा को ही अस्वीकृत कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं? तो जिसके जीवन में परम स्वीकार भाव आने लगेगा, परम स्वीकार भाव आने लगेगा, वह व्यक्ति स्वधर्म के निकट है और अपने स्वभाव के करीब है। ये तो दो लक्षण हैं जो कि आप स्वधर्म के करीब जा रहे हैं, यह पता चलेगा। मित्रों, यह अद्भुत सूत्र है, इससे पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तो यह 2 पॉइंट है, जो लक्षण है जो हम जान सकते हैं कि हम स्वधर्म के निकट हैं। लेकिन तीसरा जो सूत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आपको सीधा आपको स्वधर्म में सीधा पहुंचा देगा। वह क्या सूत्र है? हम 24 घंटे बाहर उलझे रहते हैं और बाहर से ही कनेक्ट करते रहते हैं। तो स्वधर्म को जिसको जानना है, जिसको अपनी खिलावट करनी है और जिसको आनंद और तृप्ति से मरना है, जीना है, तो उसे यह तीसरे सूत्र को हमेशा हृदय के निकट रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। 24 घंटे हम बाहर उलझे रहते हैं और हम अंदर की जो आवाज़ है, धीमी आवाज़, जो अपने लिए 1 घंटा समय निकालेगा और उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करेगा, तो ही वह अपने स्वधर्म को समझ पाएगा। क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो यदि आप 1 घंटा एकांत में बैठना शुरू कर दें, 24 घंटे दे दें संसार को, परिवार को, मित्रों को, दुकान को, लेकिन 1 घंटा जो है निकाल लें और 1 घंटा सिर्फ बैठें और ना मंत्र जपें, ना कोई भगवान का नाम लें, ना कुछ करें। बस 1 घंटा आप बैठकर अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। अंदर की आवाज़ शुरू में सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंदर की आवाज़ बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। 3 महीना यदि आप लगातार बैठते रहेंगे बिना धैर्य खोए, तो एक दिन आपको वह आवाज़ सुनाई देगी। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है और सामने वाले को कैसे ट्रीट करना है। सामने वाले आपको बुरा समझें, गलत समझें, आपको कुछ भी समझें, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ यदि दृढ़ है तो आपको किसी का कोई खौफ नहीं, किसी का मंतव्यों की कोई परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी बोले। लेकिन अंदर की आवाज़ यदि आपको सुननी आ गई तो आपका जीवन उसी आवाज़ में चलता चला जाएगा। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसा जीना है। अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको ये करना है, अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको ऐसे जीना है। तो मेहर बाबा का आपको एग्जाम्पल दूं, उन्होंने अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए बाहर से पूरा मौन हो गए थे और उनके जैसा मौन और अंदर की आवाज़ सुनने वाले इस
पृथ्वी पर बहुत ही कम संत हुए हैं। वह एक आश्रम की स्थापना किए हैदराबाद के करीब, और उस आश्रम के उद्घाटन के लिए गए और उस आश्रम के उद्घाटन के गेट के पास ही खड़े होकर रुक गए और बोले कि मैं इस आश्रम में प्रवेश नहीं करूँगा। चूँकि वह बोलते नहीं थे, इशारा से ही बात करते थे, तो नहीं गए। उनके भक्त भी परेशान हुए। बाद में रात को वह आश्रम ढह गया, पूरा आश्रम ढह गया। तो उनके अंदर की वो आवाज़ आई, कहाँ से आई, क्यों आई, वो उनको खुद पता नहीं। लेकिन जब वो अंदर, जो अपन तीसरा पॉइंट बोले हैं, अंदर यदि अपन ध्यान देंगे, 1 घंटा अपन अपने अंदर विश्राम करेंगे, बैठेंगे और सुनेंगे कुछ भी जो सुनाई देता है। क्योंकि शुरू में हमको सिर्फ बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन बैठते 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 हमको अपने अंतस की आवाज़ सुनाई देगी। और जिस दिन वो अंतस की आवाज़ सुनाई देगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं। आप अंदर ही तृप्त रहेंगे और आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। दूसरा, उनका एक मेहर बाबा का एक कहानी है, सत्य घटना है ये, कि वो एरोप्लेन में कहीं सफ़र कर रहे थे। अचानक पेट्रोल कम हुआ तो एरोप्लेन नीचे उतरा और किसी हवाई अड्डे में पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। बीच यात्रा में मेहर बाबा उठे, नीचे आ गए। उनके भक्त भी परेशान थे, बोले अब मैं इस एरोप्लेन में नहीं बैठूंगा, और इशारा से बोले नहीं जाऊंगा। तो उनके भक्त भी परेशान होकर रुक गए वहाँ भी। 15 मिनट के बाद उस एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी भी नहीं बचा। तो उनके अंदर वो आ गई थी आवाज़ कि इस एरोप्लेन में नहीं जाना है, सफ़र करना है। तो इस अंदर की आवाज़ को सुनना ही, जानना ही और अपने स्वभाव के अनुरूप चलना ही स्वधर्म है, जिसे गीता में बार बार श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है, स्वधर्म में जीना श्रेयस्कर है, स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है। तो मित्रों, इसका हम प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को परम आनंदित, परम सुंदर और एक कंटेंटमेंट से भरा हुआ, परम तृप्ति से भरा हुआ जीवन बनाएंगे। आत्म नमन मित्रों, बहुत बहुत आभार।